बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या इन शॉर्ट हम कह देते हैं E/mf एन इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। J.J. थॉमसन वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमिन्ड चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये MCQs में भी आ जाता है। नेम आपने याद रखना है। J.J. थॉमसन ने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स स्ट्रेट पाथ इज़ बेंड इनटू सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि अगर एक पार्टिकल को हम परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं तो ही उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। अगर हम पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में कोई भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस तरह से है कि यहाँ पे हमने कंसिडर किया है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। ये क्रॉस किसको शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। वी कंसिडर अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इनटू द पेज। When a beam of electron is projected perpendicular to the magnetic field, अब ये देखें हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया है हमने यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन के इस वक्त इसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, तो हम वो राइट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हैं। सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये देखें B इंटू द पेज है, फर्स्ट फिंगर B को रिप्रेजेंट करती है, हमने B इंटू द पेज कर लिया। वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा करंट, तो ये हमने सेकंड फिंगर को कर लिया वेलोसिटी की डायरेक्शन में। थंब किधर है, अपवर्ड है। और ये मैंने आपको बताया था जब भी हम डायरेक्शन लेंगे वो किसकी लेंगे, पॉजिटिव चार्ज की, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके ऑपोजिट कर लेंगे डायरेक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या आ गई, अपवर्ड। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे फोर्स इनवर्ड होगी। ठीक है, ये देखें ये जो डायरेक्शन हमने शो की है इनवर्ड, ये फोर्स की डायरेक्शन है। और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन सा था, ये है इलेक्ट्रॉन। अब देखें कि पार्टिकल सीधा जा रहा था, इस पे इनवर्ड फोर्स अप्लाई हुई। ये कौन सा काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या करती है, स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में। तो इस स्ट्रेट पाथ को इस फोर्स ने बेंड कर दिया सर्कुलर पाथ में। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे आ गया। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव करके इधर आ गया। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे भी देखें इस पे फोर्स किधर अप्लाई हो रही है, B इंटू द पेज। लेफ्ट हैंड रूल ही हम अप्लाई कर लेते हैं। B इंटू द पेज, वेलोसिटी होगी अलॉन्ग द टेंजेंट। B इंटू द पेज, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, थंब किधर है, राइट साइड पे। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, तो जब नेगेटिव चार्ज की लेनी होगी तो थंब किधर लेंगे, इनवर्ड लेंगे। ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक, अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है फिर से इसके स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देगी सर्कुलर पाथ में। पार्टिकल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखें B इंटू द पेज, वेलोसिटी इस तरफ हो गई अब। ठीक है, B इंटू द पेज, वेलोसिटी इस तरफ, थंब किधर है, डाउनवर्ड। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए इसको क्या लेंगे, अपवर्ड लेंगे। ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। ये अब फोर्स फिर क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देगी सर्कुलर पाथ में। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखें B इंटू द पेज, ठीक, वेलोसिटी अपवर्ड हो गई, यूँ बन गई फिगर, वेलोसिटी अपवर्ड है, थंब लेफ़्ट साइड पे है। लेकिन हमने क्या करना है, पॉजिटिव की डायरेक्शन है, ये नेगेटिव करना है तो इसको ऑपोजिट कर लेंगे। लेफ़्ट वर्ड की बजाय किधर शो करेंगे, राइट वर्ड। तो देखें ये जितनी भी फोर्स है वो सारी की डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। और ये इलेक्ट्रॉन जो हमने परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया था वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा।
When a beam of electron is projected perpendicular to the magnetic field, then the force experienced by charged particle is F is equal to minus EV cross B. ये फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी. As force is perpendicular to B and B, so the direction of electron beam changes continuously and straight path is bent into circular trajectory. और यहाँ पे देखें V और B के दरमियान एंगल कितना था 90 डिग्री. सो मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो क्या लेंगे EVB साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है और साइन के थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री. तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई EVB. As magnetic force bends electron into circular path, so necessary centripetal force is provided by magnetic force. और centripetal force का फार्मूला क्या होता है mv स्क्वायर ओवर r. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं magnetic force is equal to centripetal force. So EVB will be equal to mv स्क्वायर ओवर r. v कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमने फाइंड क्या करना है E ओवर m, चार्ज टू मास रेशो. तो E ओवर m हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा v ओवर b r के. अब यहाँ पे देखें जो अप्लाई किया है हमने मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ तो हमें नोन है. अगर V और R भी नोन हो जाएं, ये हमें पता चल जाए, तो हम फाइंड कर सकते हैं चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए अब पहले क्या करेंगे, हम रेडियस फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे वेलोसिटी फाइंड करेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, टू मेजर द रेडियस वी मेक द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल बाय फिलिंग द गैस ट्यूब बाय हाइड्रोजन गैस. अब हम क्या करेंगे कि इस सारी अरेंजमेंट को एक ऐसी ट्यूब के अंदर रख देंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल हुई है. अब होगा क्या, देखें ये आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में भी कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट स्टेट होती है ये क्या कहलाती है ग्राउंड स्टेट. ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है. जब भी इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ये उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाएगा. और हायर स्टेट क्या कहलाती है एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, और जब ये डी एक्साइट होता है यानी अपनी उस स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, तो जितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की होती है उतनी ही एनर्जी रेडिएट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. तो इस तरह से लाइट प्रोड्यूस करेगा. अब यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, तो ये जाते हुए अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता जाएगा हाइड्रोजन एटम को. हाइड्रोजन एटम्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. जब वो डी एक्साइट होंगे तो उसके पाथ को विजिबल कर देंगे, यानी रेडिएशंस के इमिट होने से पाथ विजिबल हो जाएगा. It is placed in a uniform magnetic field of known value. As electrons are projected into the tube, they start moving along circular path under the action of magnetic force. As the electrons collide with atoms of gas, the atoms become excited. When these excited atoms come to ground state, radiate energy and path becomes visible as a circular ring. The diameter of the circular path can be मेजर्ड. इस तरह से हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे. अब है वेलोसिटी, कि हमने वेलोसिटी कैसे डिटरमिन करनी है. एज इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. अब हमने कहा कि हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड में. अब ऐसा तो नहीं है कि हमने हाथ में पकड़ा इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया है. वहाँ पे उसको एक्सेलरेट किस चीज़ से किया जा रहा है, वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से. Before entering into the magnetic field, if V is the applied potential difference, the energy gained will be, so kinetic energy will be equal to VE. ये वही potential difference का फार्मूला है. V is equal to delta U over Q, जिसमें U एनर्जी है, V into Q के इक्वल आएगा. यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो हमने VE ले लिया. ये आपने चैप्टर 12 में पढ़ा हुआ है ये फार्मूला. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू VE. काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ mv स्क्वायर के, एंड दिस इज इक्वल टू VE. सो स्मॉल v विल बी इक्वल टू 2VE ओवर m अंडर द रूट. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4. अब जो हमने पहले इक्वेशन निकाली थी उसमें हम v की वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो E by m will be equal to 1 over BR अंडर रूट 2VE over m. हम स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे. सो E स्क्वायर ओवर m स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा 2VE ओवर m. तो यहाँ से देखें एक E भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो E by m किसके इक्वल आएगा, 2V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर के. नोइंग द वैल्यू ऑफ V, B एंड R, चार्ज टू मास रेशो कैन बी डिटरमिन्ड.
ठीक है। अब हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज नोन होगा, रेडियस फाइंड कर लेंगे हम इस मेथड से। जो नोन है बी नोन होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना